नमस्कार दोस्तों, सेहत की बात आरजे के साथ में आप सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आज आपका दोस्त। आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं दोस्तों वो है गठिया। आज हम केवल गठिया पे ही चर्चा करेंगे दोस्तों, क्योंकि जो कि इस समय सबसे ज़्यादा परेशान करता है। आप किसी से भी चर्चा करिए, किसी से बात करिए या कोई भी समस्या हो, उसमें गठिया की परेशानी बहुत लोग बताते हैं कि हम इस बीमारी से परेशान हैं, जोड़ के दर्द से परेशान हैं, या जो भी बात करें जोड़ का दर्द और गठिया उसमें ज़रूर जुड़ता है। तो ये एक छोटे से लेकर बड़ों तक ये फैल रहा है बहुत तेज़ी से ये बीमारी। तो आइए समझते हैं इसके कारण को। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले या हम यूँ कहें कि आगे हम किसी बात पर चर्चा करें तो सबसे पहले हमें जानना है कि अपने शरीर के बनावट पे और आपका शरीर या हमारा शरीर जो कि हड्डियों की संरचना से बना हुआ है, और हड्डियों का निर्माण कैल्शियम, फास्फोरस और मिनरल से बना हुआ है, और अनेक तत्व हैं दोस्तों, जिसकी वजह से अगर कोई भी तत्व हमारे शरीर में या मानव शरीर में कम होता है तो उनको हड्डी की समस्या ज़रूर दिखाई देती है। उनमें बीमारी का माध्यम बन जाता है। कैल्शियम, मिनरल्स आदि जो कम होते हैं तो एक बीमारी गठिया उनके सामने आ जाता है, जो कि कैल्शियम, फास्फोरस या अन्य लसिकाएं और श्लैष्मिक झिल्ली जो होता है उसका फट जाना, क्रैक, मोच आदि का के कारण भी गठिया का परेशानी आता है दोस्तों। तो और भी बातों पर हम डिस्कस करें उसके कारण पे, तो दोस्तों आप अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें कि ये जो बीमारी है असाध्य नहीं है। आप अपने रख रखाव और खान पान की वजह से इसे असाध्य बना देते हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये जो बीमारी है वो साध्य हो जाएगी और आप ठीक भी हो जाएंगे दोस्तों। तो आइए इसके कारण को समझें दोस्तों। तो कैल्शियम की कमी पहला कारण होता है। आपके शरीर में जब कैल्शियम की कमी होती है, क्योंकि आपका भोजन जो होता है कैल्शियम युक्त नहीं रहेगा तो उसमें आपको ये समस्या आती है। दूसरा कारण है दोस्तों आहार में पौष्टिकता की कमी। जैसे जो आप भोजन कर रहे हैं उसमें बाजारीकरण का भोजन, उसमें पौष्टिकता की कमी या कैल्शियम की कमी या अन्य पोषक तत्वों की कमी के कारण भी ये समस्याएं आती हैं दोस्तों, और 90% आती हैं इसी की वजह से। तीसरा जो कारण है चोट लग जाना, मोच आ जाना या झिल्ली का फट जाना या लसिका तंत्र में जो ग्रीसिंग आप कह सकते हैं, ग्रीस लोग बोलते हैं की कमी आ गई है, तो वो भी एक कारण होता है। और चौथा जो कारण यूरिक एसिड का मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा शरीर में बनना, और जिसकी वजह से वो जोड़ों पे जमा होता है और उसके वजह से भी आपके जोड़ में दर्द होना चालू हो जाता है दोस्तों। ये बहुत ही मेजर बड़े कारण होते हैं, यही मुख्य कारण भी होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों पांचवा जो कारण बताएं उसे अपने शरीर पर स्वयं का ध्यान न देना और गलत आहार का लेना, शरीर पर बहुत सी कमियों का आना, जिससे गांव के लोग, जो हमारे आसपास के लोग, वो कहते हैं कि झिल्ली फट गई है, ग्रीस ख़त्म हो गया है या इस तरह की बातें कहते हैं। तो वो भी एक कारण होता है, क्योंकि आपने आहार नहीं लिया, उसकी कमी हुई आपके शरीर में, तो जिसकी वजह से ये समस्याएं आई। अब आप इसके लक्षण को भी जानें, इसमें क्या प्रॉब्लम होता है दोस्तों। आप कैसे पता करें कि ऐसा ऐसा होता है। तो लाल हो जाना, सूजन होना, रगड़ या घर्षण होना, घर्षण की वजह से दर्द होना, और आपको चलने फिरने में बहुत तकलीफ़, उठने बैठने में भी बहुत सारी परेशानियां आती हैं। तो ये समझ लीजिए कि आपकी गठिया की परेशानी आ चुकी है दोस्तों। अब आप इसके लिए कुछ घरेलू उपाय भी कर सकते हैं। तो 1 गिलास दूध, 1 चम्मच हल्दी मिलाकर आप प्रतिदिन अगर सेवन करते हैं तो ये समस्या से धीरे धीरे छुटकारा मिल जाता है दोस्तों। गठिया के दर्द में लहसुन का बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आप उसका नित्य सेवन करते हैं या भून के या उबाल के, तो आपकी गठिया की जो समस्या होती है वो नहीं आएगी दोस्तों।
इसमें सबसे बड़ा रोल होता है ओमेगा फैटी 3 का, और ये भोजन के माध्यम से आप ले सकते हैं, या कहें मछली में ये मिलता है, अखरोट में मिलता है, तीसी में इसकी मात्रा मिलती है, और इसका भरपूर आप सेवन करें तो आपको जो गठिया की समस्या होती है वो नहीं आएगी दोस्तों। उसी तरह फलों में आप चेरी, सेब, अनानास, ब्लूबेरी इत्यादि का सेवन कर सकते हैं, और संतरे का तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों, वो आपको बेहद ही स्वस्थ बनाता है। अगर आपकी में दर्द है या उसकी वजह से बहुत ज़्यादा, तो आप सुबह सुबह गिलोय या गुरुच कह सकते हैं, उसका आप एक प्रतिदिन चाय की तरह आप उसको 1 गिलास लेते हैं, सेवन करें तो आपके जोड़ों में दर्द और अन्य परेशानियां भी नहीं आएंगी दोस्तों इसकी वजह से। उसी तरह आपको कैल्शियम युक्त आहार लें जो कि समस्या नहीं आएगी। और आयुर्वेद में बताया गया है जो कि आप उसका सेवन कर सकते हैं। आयुर्वेद में महानारायण तेल है, और महाविषगर्भ तेल है, धन्वंतरम तेल है, कुल्लक कुट्टी इत्यादि तेल है का मिश्रण लगाकर उसमें प्रतिदिन आप मालिश करें तो आपके जोड़ों का दर्द और अन्य समस्याएं से निवारण मिलता है दोस्तों। उसी तरह महानारासनादि का क्वाथ और योगराज गुगुल, सिगरू और आम बातादि रस का सेवन से आप प्रतिदिन एक खुराक सुबह, दोपहर, शाम लेने से आपके जोड़ों की जो समस्या है उससे आप निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों, स्वस्थ रहने के लिए आप इसे अपनाएं, आयुर्वेद की तरफ जाएं और अपने आहार में भी परिवर्तन लाएं, जिससे आपको स्वस्थ और घुटने की जो समस्याएं आ रही हैं उससे आप निजात पा सकें। तो सेहत की बात आरजे के साथ में आज इतना ही दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार।